श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्ड्यं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मृतिशुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मंगल प्रदान करे। जन्माष्टमी पे सभी को मंगल हो। ये पावन जन्माष्टमी भगवान का प्राकट्य जन्मभूमि मथुरा में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन आधी रात्रि के समय हुआ। बुधवार को मथुरा में जन्माष्टमी का ये पर्व मनेगा। पावन श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में भी बुधवार को ये पावन जन्माष्टमी का पर्व मनेगा। देखिए, भगवान अवतार लेते हैं। जब भी भक्तों के ऊपर कष्ट होता है तो परमात्मा इस धरामंडल पर भक्त पुकारते हैं, अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में आता है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पापी लोग बढ़ते हैं, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब परमात्मा धरामंडल पर अनेक शरीर धारण करते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान भक्तों के दुख को दूर करते हैं। गीता में भी आता है, गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में आता है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात गीता में, वही मानस में आती है। यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा अवतार ले लेते हैं। तो भगवान अनेक अवतार लेते हैं। उनमें भगवान के 24 अवतार प्रमुख हैं और 24 अवतारों में जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण का अवतार है, वो पूर्ण अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार है। तो यही पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण इस पावन भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। तो हमें किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि हम आपको बतलाते हैं। देखिए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगे, स्नान करें, संध्या वंदन करें। संध्या वंदन उपरांत सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा करते समय सबसे पहले शुद्ध जल, और शुद्ध जल में तुलसी के पत्ते डाले, क्योंकि तुलसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भोग में तुलसी होनी चाहिए, स्नान में तुलसी होनी चाहिए, भगवान पर तुलसी चढ़ाइए। तुलसी से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो तुलसी की अधिकता होनी चाहिए। तुलसी दल डाल करके परमात्मा को सच्ची श्रद्धा से स्नान कराए। पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शर्करा, शक्कर और शहद, इन पांचों को मिलाकर के पंचामृत से स्नान कराए। मंत्र आता है तो बोले, नहीं तो सच्ची श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हुए सच्ची प्रेम से
मंत्र कहता है कि देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देवता में, तीर्थ में, दवाई में, वैद्य में, गुरु में जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि होती है। हमारे मन में परमात्मा का समावेश सच्ची श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की क्रियाओं को करता रहे। मंत्र हम जब शुभारंभ करते हैं कोई पूजा का तो सबसे पहले मंत्र बोलते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाय्याभ्यंतरः शुचिः। मनुष्य चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का ध्यान करने से, सच्ची श्रद्धा से गोविंद का ध्यान करने से मनुष्य आभ्यंतर माने अंदर से, बाह्य माने बाहर से पवित्र होता है। तो सच्ची श्रद्धा से परमात्मा का ध्यान करता हुआ सब क्रियाओं को करे। वैसे पंचामृत का स्नान कराए तो बोले कि पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। तो सच्ची श्रद्धा से पंचामृत से स्नान कराए, पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, नवीन वस्त्र धारण कराए भगवान बालकृष्ण को। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को चंदन लगाए, सच्ची श्रद्धा से चंदन लगा करके अक्षत और सुंदर माला, पुष्पमाला पहनाए। भगवान से कहे प्रभु बागों से कलियां चुन चुन करके सुंदर हार बनाया, बागों से सुंदर ये कलियां, ये आपके लिए सुंदर हार है। हे भगवान आपके लिए सुंदर हार आपको पहना रहा हूं। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाला पहनाए, फूल चढ़ाए, इत्र लगाए, इत्र सुंदर इत्र, ऐसा इत्र लगाए कि भगवान का दरबार महक जाए, महकता रहे दरबार सामरे। और भगवान का दरबार अगर महकेगा तो भगवान हमारे जीवन को महका देंगे। तो सुंदर इत्र लगाए, धूप दीप दिखाए भगवान को और नैवेद्य का भोग लगाए। भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य रखे। मैंने अभी आपको बताया कि स्नान कराए तो तुलसी दल चढ़ाए, तुलसी दल और तुलसी दल भोग में रखे। शर्करा खंड खाद्यानि दधि घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। घर में ही बना करके नैवेद्य का भोग लगाए भगवान का। फल चढ़ाए, लौंग इलायची भगवान को चढ़ाए, तांबूल में द्रव्य चढ़ाए। अंत में प्रार्थना करे प्रभु इस पूजा में अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि गलती हो गई हो तो आप मुझे अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरणशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। हे प्रभु, न मैं आवाहन जानता हूं, न आपको पूजा जानता हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं। मंत्रहीनम, मंत्र भी नहीं जानता, क्रियाहीनम, क्रिया भी नहीं जानता, भक्तिहीनम, कुछ नहीं है, आपकी पूजा कर रहा हूं। अबोध बालक हूं, कोई गलती कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दें। ऐसा भाव रखते हुए परमात्मा से क्षमा मांगे। अंत में यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, जिन परमात्मा भगवान बालकृष्ण का ध्यान करने से तपो यज्ञ क्रियास्तु, तप यज्ञ क्रिया जितनी भी होती है न्यूनम संपूर्णताम याति, न्यून भी माने कम भी होती है, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ऐसे विष्णु भगवान बालकृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं तो उनको पुनः नमन करें और भगवान से सच्ची श्रद्धा से साष्टांग लुट जाए, साष्टांग लेट जाए। प्रभु आप मुझे क्षमा करिए,
और भगवान के चरणों में बैठ जाए। उपवास है, उपवास माने भगवान के पास में वास करना, सच्ची श्रद्धा से भगवान के पास बैठा रहे। ये इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए हमें। तो इसी प्रकार पूजा करें। अब हम आपको बता रहे हैं कौन सा मंत्र जपना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है। द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा है कि भागवत में कथा आती है, जो नारद जी महाराज पहले दासी के पुत्र थे, द्वादशाक्षर मंत्र जपने से ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। श्री ध्रुव जी महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया तो ध्रुवलोक उन्हें प्राप्त हो गया। उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। मनु महाराज ने भी इस मंत्र का जप किया है। परमात्मा इसी मंत्र के प्रभाव से प्रकट हुए। नैमिषारण्य तीर्थ में रामचरितमानस में ये कथा आती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में मनु महाराज ने इसी मंत्र का जप किया शतरूपा के साथ में के द्वादश अक्षर मंत्र पुनि कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। बड़े प्रेम से बड़े अनुराग से द्वादश अक्षर मंत्र का जप किया तो उन्हें परमात्मा प्राप्त हो गए। तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। एक मंत्र और है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। यह भी बड़ा ही दिव्य भागवत का दिव्य पवित्र मंत्र है। एक मंत्र और हम आपको बताते हैं। अगर जीवन में कोई क्लेश है, परेशानी है, कोई दुख है तो परम शांति प्राप्त हो गई। वो क्लेश दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा। जरासंध के यहाँ पर बंदी राजाओं ने इसी श्लोक को, इसी मंत्र को भगवान की प्रार्थना की, तब परमात्मा आए और भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार करवा दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय, भगवान क्लेशों को दूर करने वाले हैं ऐसे गोविंद भगवान। गोविंदाय नमो नमः, गोविंद भगवान को हम सभी नमन करते हैं। सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता रहे। इस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही है। अगर सच्ची श्रद्धा से कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, हे वसुदेव के पुत्र, हे हरि भगवान, हे प्रभु, आप क्लेशों को दूर करने वाले हैं। आपको हम सभी नमन कर रहे हैं। तो ये जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, जीवन के कष्ट, जीवन के दुख भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में बैठ करके इन मंत्रों का जप करते रहे। दिन में जप करें, रात्रि के समय जब 12 बज जाएं, जिस प्रकार पूजन की विधि अभी बताई है उसी प्रकार परमात्मा को स्नान करा के भगवान को नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके अंत में सच्ची श्रद्धा से परमात्मा की आरती उतारे। चंद्रमा मनसोयास्त चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सच्ची श्रद्धा से भगवान की आरती उतारे और भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। भगवान की सच्चा व्रत करने से सभी क्लेश दूर होते हैं, परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना है, प्रभु इन क्लेशों को दूर करो, इन परेशानियों को दूर करो और जीवन में अपूर्व आनंद प्राप्त करा दो, क्योंकि आप आनंद को देने वाले हो। भगवान के जन्म की खुशी में यही तो सभी बोलते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ पर आनंद हुआ है, सभी को आनंद ही आनंद बरसे। पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री राम।